नमस्कार। तो आज हम लोग चत्वारों वेदा के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 वेद हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत में जो है ये 4 वेद प्रसिद्ध हैं और ये चारों वेद की क्या महानता है इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके स्वरूप क्या हैं इत्यादि। तो देखते हैं इसमें। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधेषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करते हैं। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करते हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में अर्थात संसार में जितने भी प्राप्त ग्रंथ हैं उनमें ही सबसे प्राचीन हैं। कौन है? तो ये वेद हैं। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। भारतीय सभी वेद से संबंध रखने से गौरव का अनुभव करते हैं। अर्थात सभी भारतीय वेद से संबंध रखने से अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं या गौरवान्वित होते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्याय ही वेद है। ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का पर्याय मतलब ज्ञान का दूसरा रूप ही वेद है। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरण स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। शास्त्र वेदों के उद्धरण में अपने सिद्धांतों को बतलाते हैं। शास्त्र क्या है? तो वेदों के उद्धरण अर्थात वेदों को स्पष्ट करने में और वेद का जो क्या सिद्धांत है उसके बारे में बताते हैं। प्रस्तुते पाठे चतुर्नाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यं च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में 4 वेदों के स्वरूप और उसके मुख्य भाग को दिखाया गया है। प्रस्तुत पाठ में 4 वेदों के स्वरूप और उसके मुख्य दर्शन को बताते हैं। मुख्य दर्शन मतलब क्या? उसके बारे में जो है मुख्य चीज़ को बताते हैं। दर्शितम अस्ति मतलब दिखाया गया अर्थात बतलाया गया है ये 4 वेदों का मुख्य क्या है। अस्माकं प्राचीना सांस्कृतिक संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हम लोगों की प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। हम लोगों की प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। और संसार के सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है। और संसार के सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीन सबसे पुराना साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः तत्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूपम अवधारयन्। 7 सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले ऋषि लोग 7 सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले ऋषि लोग तत्कालिक सभी ज्ञान को वेद रूप में धारण करते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले ऋषि लोग तत्काल जो है सभी ज्ञान को वेद रूप में धारण किए। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि कृतानि आसन्। विशेष रूप से यज्ञ संचालन करने के लिए अर्थात विशेष रूप से यज्ञ संचालन करने के लिए एकस्यापि एक के भी अर्थात एक वेद के ही 4 रूप किए थे। विशेष रूप से यज्ञ संचालन करने के लिए एक ही वेद के 4 रूप किए गए। अतएव 4 वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। इसलिए 4 वेद ऐसे परंपरा में आ गए। इसलिए 4 वेद परंपरा में आ गए। ते च वेदा और वे वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदश्च इति सन्ति। वे और
ये वेद हैं कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये 4 वेद हो गए। अब इस चारों के वेद के बारे में थोड़ा चिंतन। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयन्ति। अब जो पहला ऋग्वेद है उसके बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन मंत्रों को धारण करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन मंत्रों को धारण करते हैं। अतएव इतिहासस्य विद्वांसः तस्य महत्वम अतितरां मन्यन्ते। इसलिए इतिहास के विद्वान उसके महत्व को इधर उधर से मानते हैं। इधर उधर मतलब क्या? बहुत अधिक मानते हैं, मतलब जहाँ मन हुआ वहाँ मान लिए। इसलिए इतिहास के विद्वान उसके महत्व को, किसके महत्व को? ऋग्वेद के महत्व को अति तरह बहुत ही अधिक मानते हैं। इसलिए इतिहास के विद्वान उसके महत्व को बहुत अधिक मानते हैं। अयम वेदे 10 मंडलेषु विभक्त। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ये ऋग्वेद जो है कितने मंडल में विभक्त हैं? तो 10 मंडलों में विभक्त हैं। प्रति मंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल में जो 10 मंडल हैं तो प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूप सूक्तानि अनेकों हैं। प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूप जो हैं सूक्तानि अनेकों हैं। सूक्ता नाम देवता ऋषयः छंदसी च पृथक सन्ति। सूक्तों के देवता ऋषि और छंदस जो हैं वो अलग हैं। पृथक मतलब अलग। तो सूक्तों के देवता ऋषि और छंद जो हैं वो क्या हैं? अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचाः वर्तन्ते। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त और जो हैं 10,552 ऋचाएँ हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचः एव मंत्रः अपि कथ्यन्ते। ऋचा ही मंत्र भी कहे जाते हैं। ये ऋचा क्या है? तो ऋचा को ही क्या कहा जाता है? मंत्र भी कहा जाता है। इसलिए है ऋचा ही जो है, ऋचा ही मंत्र भी कहलाते हैं। वेदे ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडो उपयोग। ऋग्वेद में देवानाम आवाहनार्थम मतलब बुलाने के लिए। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र इति ऐसे मंत्र को कर्मकांड के उपयोग में लाते हैं। अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों को कर्मकांड के उपयोग में देवताओं को बुलाने के लिए करते हैं। हो गया स्पष्ट? ऋग्वेद में कर्मकांड के उपयोग में मंत्रों को देवताओं को बुलाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है अधिक बड़ा होने के कारण इसको जो है पुनः अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।